बिहार सरकार सभी अंचल कार्यालय में जिला अधिकारी सहित एसडीएम राजस्व सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के अंचलों में जाकर अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों के निष्पादन और सरकारी निर्देश के आदेश के अनुरूप कार्य हो रहे हैं या नहीं, या राजस्व, भूमि विवाद सहित कई कार्यों के निष्पादन को लेकर हो रहे विलंब के और कठिनाइयों को लेकर जांच पड़ताल कर सरकार को जानकारी उपलब्ध करवाएं, जिससे प्रदेश सरकार द्वारा कामकाज और आमजन के लिए बनाए गए कानूनों को लेकर कैसे कार्य हो रहे हैं इस पर ध्यान दे सके, इस पर भविष्य की योजनाएं बनाई जा सके, जिसको लेकर दानापुर अंचल में डीडीसी कृषि पांडे ने निरीक्षण कर सभी चीजों की गहन जांच की और बताया कि सरकार इन सभी क्षेत्रों में कार्य प्रणाली की जांच कर कर्मचारियों के बीच आम जनता के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रही है। जो आपका रहता है वो चेंज करना चाहते हैं। इस रूप से जो आदेश निकाला गया है सरकार की ओर से कि हर अंचल में निरीक्षण किया जाएगा, उसको लेकर के सर क्या कुछ मेन मकसद है और इस तरीके से किन किन क्षेत्रों में सर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो राज्य सरकार के द्वारा ये जो आदेश विभिन्न जिलों को दिया गया है, सभी अंचलों का निरीक्षण विशेष रूप से आज किया जाए, तो उसी के आलोक में आज पटना जिला के सभी अंचलों में जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश से अंचल का निरीक्षण किया जा रहा है। आज दानापुर अंचल में आया हूँ यहाँ पे विशेष निरीक्षण के लिए। मुख्य उद्देश्य जो है, जैसे कि डीएम सर ने भी कहा है कि हम लोग का है कि जो भी सुधारात्मक कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं अंचल स्तर पर, जो भी विभिन्न अगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जनता को, और उस पर हम कैसे सुधार कर सकते हैं, और अंचल के स्तर पर जो उनके पास संसाधन का अगर अभाव है उसका भी हम लोग एक बार आकलन कर लें, जिससे हम लोग सरकार को प्रतिनिधित्व कर सकें कि क्या क्या समस्याएं विभिन्न प्रकार से अंचल में है, और अंचल के स्तर से हम लोग अगर हमें लगता है कोई कमी है या किसी कर्मी के स्तर से कोई किसी प्रकार की लापरवाही की जा रही है तो हम लोग अनुशासन की कार्रवाई के लिए। अभी तक सर क्या प्राप्त हुआ है? अभी तो निरीक्षण चल ही रहा है। अभी हम लोग जो दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन का हम लोग यहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं। तो जैसा कि सरकार ने एक प्रपत्र में हम लोगों को बताया है कि जो निर्धारित समय सीमा है उसमें जो निष्पादित वाद है उसकी समीक्षा करनी है, जिन वादों में आपत्ति प्राप्त हुई है उनकी समीक्षा करनी है, फिर ऐसे वादों की समीक्षा करनी है जो अस्वीकृत कर दिए गए अंचल स्तर से, ऐसे वादों की समीक्षा करनी है जो कि जो निर्धारित समय अवधि है उसके बाद भी जिनका निष्पादन नहीं हो पाया है। तो हम लोग यहाँ पे रैंडम बेसिस पर, यहाँ पे मेरे साथ अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी मसौड़ी कुमार जी भी हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक एक बात को देख रहे हैं। रैंडमली हम लोग कोई भी बात उठाकर ऑनलाइन भी उसकी समीक्षा कर रहे हैं, और जो अगर अस्वीकृत किए गए हैं कोई बात तो उसमें हम लोग परीक्षा कर रहे हैं। यहाँ पे अंचल अधिकारी भी है, इनकी पूरी टीम भी है, सभी राजस्व कर्मचारी भी हैं, तो एक एक बात में हम लोग डिटेल में जाकर इनसे परीक्षा करते हैं, और ये लोग अभी तक संतोषजनक ही रहा है जो अभी तक कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्व को लेकर के कई बार आमजनों को कई तरीके की परेशानियां हुई हैं, तो किस तरीके से सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी, या कहें तो तात्कालिक रूप से किस तरीके से उन लोगों को रिलीफ देने की प्रयास किए जा रहे हैं? जैसे कि हम लोग को डीएम सर ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अभी हम लोग को पहले पूरा प्रोसेस फ्लो समझना है। हम लोग को समझना है कि कहाँ पर बॉटलनेक आते हैं, कहाँ पे समस्याएं होती हैं, कौन से ऐसे मामले हैं जिनको हम लोग बहुत यथाशीघ्र जिसका निष्पादन कर सकते हैं, अंचल से कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो कि हम लोग जिनको अगर चाहें तो बहुत यथाशीघ्र जिसका निष्पादन किया जा सकता है, और बहुत सारे मामले होते हैं जो जटिल होते हैं, जहाँ पे आपत्ति प्राप्त होती है, जहाँ पे हो सकता है कोर्ट में कोई मामला चल रहा है या और किसी स्तर से कोई वहाँ पे समस्या हो। तो हम लोग को पहले समीक्षा करनी होगी कि कौन से कार्य हैं जिसको हम लोग जल्दी कर सकते हैं। एटलीस्ट वहाँ पर हम लोग चाहेंगे कि अंचल स्तर से